सो वेलकम बैक गाइस टू टाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी बिना किसी टाइम से सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिटिल गर्ल जियन गाइस अपीयर हो चुकी थी और वो ड्रैगन एम्परर बन चुकी थी। और अभी के लिए गाइस सारे के सभी ड्रैगन्स उसके सामने नील डाउन हो गए थे। और वो जो दुश्मन आए हुए थे जो कि मैनयन और शाओ वावा और नॉर्थन ड्रैगन आइलैंड से जो एक कमांडर था गाइस, वो भी अभी के लिए नील डाउन तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके दिल में लिटिल गर्ल जियन का खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि थे तो वो भी ड्रैगन ही। और एक ड्रैगन के दिल में ड्रैगन एम्परर ही उनका सब कुछ होता है। और अभी के लिए गाइस वो वहां से जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो वहां से जाते, लिटिल गर्ल जियन पीछे से बड़ी ही कोल्ड वॉइस के साथ उनसे कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मेरी बात सुन जाओ। और अभी के लिए मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब तुम वहां पर जाओ तो अपने उन तीनों के ड्रैगन किंग से कह देना कि एंशिएंट टाइम से हमेशा से ही ड्रैगन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राई में सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्परर होता है। यहाँ पर कोई भी ड्रैगन किंग नहीं था। लेकिन जैसा कि उन तीनों कमीनों ने खुद को ड्रैगन किंग्स कहना डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो अभी के लिए मैं फिर टाइम आएगा जब मैं उनके पास जाऊंगी और उनकी बॉडी से वो जो थोड़ा बहुत रॉयल ब्लड लाइन का ट्रेस है वो निकाल फेंकूंगी और उखाड़ फेंकूंगी। अब इसके साथ ही ये बात सुनते ही मैनयन और बाकी के लोग काम से जाते हैं, क्योंकि गाइस किसी की भी बॉडी में से जब एसेंस ब्लड या रोल ब्लड निकाला जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं बचता। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा काम गए थे और डर गए थे, क्योंकि अभी के लिए वो सोच रहे थे दिल में कि लगता है कि ये जो न्यू ड्रैगन एम्परर अपीयर हुई है ये अभी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है उन तीनों के ड्रैगन किंग्स के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से। और गाइस अभी के लिए वो कहते हैं कि हमारे ड्रैगन एम्परर के फ्यूरी की वजह से ये तो पूरी की पूरी दुनिया भी शेक हो सकती है, क्योंकि गाइस पास्ट में उनका भी तो एक ड्रैगन एम्परर था जो कि गायब हो गया था, जो कि लिटिल गर्ल जियन का बाधा। और वो ड्रैगन एम्परर बहुत ही ज्यादा संकी मिजाज था। अभी आने वाले टाइम में उससे मुलाकात तो आप लोगों की मैं करवाऊंगा ही। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैनयन और बाकी के 3 आइलैंड्स के लोग वहां से डिस्पैच हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और अपने अपने ड्रैगन आइलैंड्स और ड्रैगन किंग्स के पास चले जाते हैं। और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन का और अभी वापस से उसकी बॉडी में चला जाता है। अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओयन पर। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन सोया हुआ था और थोड़ी देर बाद शाओयन की आंखें खुल जाती हैं और वो कमरे में इधर उधर देखता है, तो उसके साथ ही उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। लेकिन अगले ही पल में शाओयन को लिटिल गर्ल जियन की याद आती है और वो दिल में सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैं होश में था तो मैंने देखा था कि बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड्स ने हमला कर दिया था इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर। क्या लिटिल गर्ल जियन ठीक है? क्या उसे कुछ हो तो नहीं गया? अब इसके साथ ही शाओयन हड़बड़ा कर उठ जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ बेड के ऊपर रखता है उठने के लिए तो गाइस बेड टूट जाता है और वो राख का ढेर बन गया था। शाओयन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, शाओयन भी हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज होगी, मुझ में क्या आ गया है। लेकिन अगले ही पल में शाओयन अपना हाथ उठाकर देखता है तो गाइस शाओयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शाओयन के हाथ पर एक अजीब सा गोल्डन पर्पल ग्लो हो रहा था जो कि किसी मेटल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब शाओयन ये सब सोचकर हैरान हो ही रहा था, लेकिन गाइस अगले ही पल में वहां पर 2 बंदे आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर जूली और दूसरा हाइकिंग था और वो शाओयन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और एल्डर जूली कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड शाओयन, अभी फाइनली तुम अवेकन हो ही गए। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो जल्दी से एल्डर जूली को ग्रीट करता है। जिसके साथ ही गाइस एल्डर जूली अपने हाथ के एक इशारे से साइड पर होते हुए हंसते हुए शाओयन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड शाओयन, अभी के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की मेरे सामने कोई भी ज़रूरत नहीं। आपने हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के लिए बहुत बड़ा फेवर दिया है और आप इतना हमारे साथ पोलाइट ना हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन सारी बातों को छोड़कर कहता है कि क्या जियन वो सक्सीड होगी। जिसके साथ ही आगे से एल्डर जूली हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। शाओयन पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर एल्डर जूली कहते हैं कि ड्रैगन एम्परर अभी के लिए बाकी की बची हुई ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हैं। उन्होंने बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड के सभी के लोगों को डिफीट कर दिया और उनके कमांडर्स को भी, जिसकी वजह से वो भागने पर बेचारे मजबूर हो गए थे। उसके बाद ड्रैगन एम्पायर अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लग गई और रिट्रीट में चली गई, जिस पर शाओयन भी हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए वो भी एक स्माइल कर देता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने हाथ को खुजाते हुए एल्डर जूली से क्वेश्चन पूछता है कि अभी के लिए मेरी बॉडी में अजीब से चेंजेस आ रहे हैं। जिसके साथ ही गाइस एल्डर जूली आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि लिटिल फ्रेंड शाओयन, आपने इस चीज़ को डिस्कवर कर ही लिया। ये चीज़ हमारे ग्रेट ड्रैगन एम्परर यानी कि लिटिल गर्ल जियन ने की है आपकी बॉडी में। उसने अपनी ड्रैगन फोनिक्स
एनर्जी फ्रूट की जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी इंसर्ट की है आपकी बॉडी में, और उन्होंने वो जो एंशिएंट ड्रैगन वर्ल्ड ड्रैगन और उन्होंने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का जो एसेंस ब्लड था जो कि आपने कंज्यूम किया था उसको भी एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ गई है और आप किसी मैजिकल बीस्ट से कम नहीं। इस पर गाइस शाओयान अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और अभी के लिए वो कहता है कि अच्छा तो यही बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी के साथ ये अजीबोगरीब क्या चीजें हो रही हैं और मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हद तक बढ़ कैसे सकती है। अब इसके साथ ही एल्डर जोली शाओयान से कहते हैं कि तुम ड्रैगन फोनिक स्ट्रेंथ को इतना मामूली ना समझना, और अभी के लिए तुम अपने माइंड पे फोकस करो और कोशिश करो कि तुम इस ड्रैगन फोनिक स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर सको अपनी बॉडी में और उस अनफेमिलियर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करो, देखना फिर क्या होता है। जिसके साथ ही गाइस शाओयान पहले तो थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है, फिर वो हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए शाओयान को अपनी बॉडी में एक फॉरेन एनर्जी लिंगर करती हुई महसूस होती है, जिसके साथ ही गाइस शाओयान उसे देखते ही उसको एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो एनर्जी एक्टिवेट होती है तो शाओयान की पूरी बॉडी में कीड़ियां रेंगनी शुरू हो जाती हैं और शाओयान को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडियों पर अभी के लिए चूंटियां काट रही हों, और अभी के लिए गाइस शाओयान की बॉडी पर अजीब से ड्रैगन स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं और ये ड्रैगन स्केल्स पर्पल गोल्डन कलर के थे और शाओयान की बॉडी को ये सारे के सारे ड्रैगन स्केल्स ऐसे कवर कर लेते हैं जैसे कोई आर्मर किसी की बॉडी को करता है। और अभी के लिए गाइस एल्डर जोली ये चीज देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो हंसते हुए शाओयान से कहते हैं कि ये जो ड्रैगन स्केल्स हैं ये क्लॉथ्स हैं हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के, और अभी के लिए ये एक डिफेंसिव स्किल है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की। और अभी के लिए लिटिल ब्रदर शाओयान, ये जो क्लॉथ्स आपकी बॉडी पर आए हैं ये कोई मामूली क्लॉथ नहीं है, ये एक हाई ग्रेड ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर है। अब इसके साथ ही साइड पर खड़ा हाई किंग हंसते हुए कहता है कि ये ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर बहुत ही अच्छा चीज है और अभी के लिए जब ये चीज तुम्हारी बॉडी पर होगी तो तुम्हें बहुत ही कम इंजरी होगी अगर तुम 9 टानजून हाल ऑफ सोल के 9 टानजून के सामने भी चली जाओ। और ये जो ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर है एंशिएंट बुक्स के मुताबिक बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के किसी न किसी बंदे के पास ही होता है, लेकिन आज शाओयान ये तुम्हारे पास आ गया। अब ये कहकर गाइस हाई किंग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और शाओयान भी काफी शौक होता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई मुझे। इसलिए शाओयान अच्छी चीज जानता था कि इस ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर की वजह से शाओयान की जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो 2 से 3 लेवल तक बढ़ चुकी है। इवन के शाओयान के सामने अगर 2 क्लास का 6 स्टार का एक्सपर्ट भी आ जाए तो शाओयान उसके अटैक्स ले भी ले तो शाओयान इंजर्ड होगा नहीं। और अगर बात की जाए 9 टानजून की हाल ऑफ सोल की, अगर वो भी आ जाए तो शाओयान तब भी इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड नहीं होगा उसके अटैक से भी। अब एल्डर जोली शाओयान से कहते हैं कि ये ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर तुम्हारे कपड़ों के अंदर हमेशा छुपका रहेगा, बल्कि ये तुम्हारी स्किन के अंदर छुप के रहेगा और जब तुम किसी भी मुश्किल सिचुएशन में इसको एक्टिवेट करोगे तो तभी ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपीयर होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान अपने सिर्फ माइंड में थोड़ा सा ख्याल ही लाता है तो शाओयान को वो एंशिएंट फोनिक्स ड्रैगन आर्मर ऑन द स्पॉट ही उसकी बॉडी से गायब हो जाता है, मानो कि वो उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया हो। अब शाओयान ये वाला खेल कई बार करता है, वो बार बार अपना एंशिएंट ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर अपनी बॉडी पर लाता है और फिर उसको अब्सॉर्ब करता है, फिर लाता है, फिर ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगले ही पल में शाओयान के ज़हन में एक बात आती है और वो कहता है कि किंगलिन कहाँ पर है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो एल्डर जोली शाओयान को बताते हैं कि वो छोटी लड़की उसकी बॉडी पर वो जो एंशिएंट हेवनली सर्पेंट की साउल थी वो काबू करना चाह रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा फिरोशियस थी, जो कि 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट की साउल है। उस फेलो की जो नेचर थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी, इसलिए हमने उस ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल वाली लड़की को 9 हेडेड एंशिएंट हेवनली सर्पेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के टो में भेज दिया। अब इसके साथ ही शाओयान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो कहता है कि ये क्या बात हुई, ये एंशिएंट हेवनली सर्पेंट की साउल क्या इतनी ही ज्यादा धमाकेदार है कि किंगलिन भी इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब इसके साथ ही गाइस आगे से एल्डर जोली शाओयान से कहते हैं कि वो छोटी लड़की जैसे कि तुम्हारी दोस्त है तो हमने उसको एंशिएंट ड्रैगन टॉम में भेज दिया और वहां पर वो बिगली अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। उस जगह पर हमारे जनरेशन से चलते आ रहे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन्स रेस्ट किया करते हैं और वहां पर वो साउल उसको जरा सा भी हार्म नहीं पहुंचा सकी थी, इसलिए तुम परेशान ना हो। जब वो लिटिल गर्ल कंप्लीटली उस साउल को रिफाइन कर लेगी तो तब तुम उससे मिल सकते हो और देखना उससे उसका लेवल भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। जिस पर शाओयान हाँ में सर ला देता है और शाओयान मजीद कहता है कि अगर किंगलिन ने एंशिएंट हेवन सर्पेंट की साउल को इजीली रिफाइन कर लिया तो तब के टाइम फिर वो 2 क्लास के 5 स्टार पर पहुंच जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान एल्डर जोली से कहता है कि अभी अगर ये बात है तो फिर मैं एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड पर थोड़ी देर और रुकूंगा
करूँगा। और वैसे भी अगर कोई और अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर हो जाती है तो मैं मदद कर सकता हूँ। और तो और यहाँ पर किंग लिन भी ट्रेनिंग कर रही है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है कि मैं उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँ। जिस पर गाइस एल्डर जोली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो हंसते हुए शौयन से कहते हैं कि वैसे भी आप यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और तो और ग्रेट ड्रैगन एम्परर यानी कि लिटिल गर्ल जियन ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि लिटिल फ्रेंड शौयन आपको वीआईपीज़ की तरह ट्रीट किया जाए, और जब तक ग्रेट ड्रैगन एम्परर अपनी रिट्रीट से बाहर नहीं आ जाती तो आपके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया जाए और हम में से कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। और तो और मैंने ग्रेट ड्रैगन एम्परर की अपीयरेंस के बाद उन दो बुड्ढों को यानी कि एल्डर्स को ग्रेट ड्रैगन एम्परर के अपीयर होने की खबर भेज दी थी, जो कि अभी के लिए एम्प्टी स्पेस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब डिवाइड हुआ था तो तब के टाइम वो लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे और यहाँ से चले गए थे और इस सारी फाइट में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, और वो तब से लेकर आज तक कभी भी वापस नहीं आए। इतने साल गुजर गए, लेकिन अब जैसा कि ग्रेट ड्रैगन एम्परर यहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में अपीयर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ सुनकर वो लाजमी आ जाएंगे। और जब वो दोनों के एल्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो तब कोई भी हमारे इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा नहीं पाएगा। वो तीनों के ड्रैगन आइलैंड्स भी मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मगर वो ग्रेट किंग्स जो कि 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स हैं, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो तब हमारा मुकाबला टक्कर का हो सकता है। अब इसके साथ ही गाइस ये सब सुनकर शौयन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि क्या एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जो कि इतने सालों से खामोश बैठा था, लगता है कि अभी के लिए एक्ट करने के लिए तैयार है। और क्या आप लोगों का एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब दोबारा से यूनाइट हो सकता है, और अगर ये यूनाइट हो गया तो तब के टाइम आपकी स्ट्रेंथ फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप फिर से एक अल्टीमेट फैक्शन बन जाएंगे पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शौयन आगे बढ़कर एल्डर जोली से पूछता है कि एल्डर जोली क्या यहाँ पर कोई ऐसी एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर थंडरबोल्ट्स जमा होते हों। और अभी के लिए गाइस शौयन ये सब एल्डर से ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि शौयन का जो स्काई डेमन पपेट था जो कि उसकी स्टोरेज रिंग में था वो तकरीबन तबाह होने के करीब था, क्रिपल हो चुका था वो पूरी तरह से, और उसकी पूरी बॉडी पर बड़े बड़े डेंट्स पड़ चुके हुए थे और वो अभी के लिए गाइस किसी से फाइट करने के काबिल नहीं बचा हुआ था। और शौयन चाहता था कि उसको कहीं से लाइटनिंग बोल्ट्स मिल जाएंगे जो कि किसी एम्प्टी स्पेस में हो, तो शौयन वहां पर जाकर इसको रिपेयर कर सके, क्योंकि ये तो लाइटनिंग से ही रिपेयर हो सकता है। और पिल लाइटनिंग का दूसरा तरीका ये है कि शौयन कोई टायर लेवल 7 की या 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करे, जो कि शौयन के लिए अभी के लिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि गाइस शौयन के पास इतना टाइम नहीं। वैसे भी अगर पिल लाइटनिंग की जो लाइटनिंग अपीयर होती है आसमान में वो बहुत ही ज्यादा कम होती है और उससे शौयन का जो स्काई डेमन पपेट है वो पूरी तरह से रिकवर हो ही नहीं पाएगा, इसलिए शौयन चाहता था कि उसको नेचुरल लाइटनिंग मिल जाए और शौयन अपना स्काई डेमन पपेट उससे रिफाइन कर ले और रिपेयर कर ले। और अभी के लिए गाइस शौयन ने एक एम्प्टी रेलम के बारे में सुन रखा था जो कि एक ऐसा रेलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजली ही होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सेंट्रल प्लेन से भी ज़्यादा खतरनाक एम्प्टी रेलम है। अब गाइस एल्डर जोली शौयन का ये क्वेश्चन सुनने से पहले तो एक बार हैरान होते हैं और फिर वो गाइस हाँ में सर ला देते हैं और वो कहते हैं कि और वो शौयन से कहते हैं कि हाँ एक ऐसी जगह है, एक ऐसी एम्प्टी स्पेस है जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के करीब है जहाँ पर थंडर बोल्ट्स गैदर होते हैं। जिस पर गाइस शौयन एक स्माइल कर देता है और अगले ही पल में हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से ड्रैगन पर जिसके हेड पर अभी के लिए शौयन बैठा हुआ था। और गाइस अभी के लिए ये बड़ा सा ड्रैगन हाई किंग था अपना और वो स्पेस को फाड़ते हुए गाइस उस रेलम की तरफ जा रहा था बड़ी ही स्पीड के साथ। और अभी के लिए मैं गाइस आप लोगों को बता दूं कि इस तरह से टनल बनाकर और एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल करना किसी भी दोजों क्लास के आम से एक्सपर्ट के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता, ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की स्पेशलिटी होती है। और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन अभी के लिए हाई किंग यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथली वहां से मूव कर रहा था और शौयन सब देखकर दिल ही दिल में उसे प्रेज भी कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस हाई किंग एक जगह पर पूरा पहुंचकर शौयन से कहता है कि लिटिल ब्रदर शौयन अभी के लिए हम उस वॉइड लाइटनिंग पूल के करीब पहुंचने वाले हैं जिसका जिक्र एल्डर जूली ने हमसे किया था। जिस पर गाइस अभी के लिए शौयन भी वो भी तैयार हो जाता है और वो अपना सारा लाते हुए कहता है कि तो अच्छा वो जगह जो कि वॉइड लाइटनिंग पूल है वो आने वाली है जहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग गैदर होती है और एल्डर जूली ने जिसके बारे में मुझे बताया है। और अभी के लिए गाइस शौयन को थोड़ा बहुत इस एम्प्टी रेलम के बारे में पता चला था जहाँ पर गाइस बहुत सारी सक्शन फोर्स होती है और वो हर चीज़ को अपने अंदर सक करती है और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग पैदा हो चुकी है और वो लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और थंडर बोल्ट्स बन चुके हैं पूरी तरह से। और ये जगह इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस और ख़तरनाक है, अगर शौयन ज़्यादा इंसिस्ट ना करता तो एल्डर जूली शौयन को इस बारे में कभी भी ना बताते क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि शौयन जो कि उनका मोहसन है वो किसी भी झमेले में फंसे या अपनी
लाइफ का रिस्क दे दे किसी भी जगह पर। अब गाइज हाइकिंग शाओयन को लेकर एक जगह पर पहुंचता है उस एम्प्टी स्पेस के थ्रू, जहां पर गाइज बहुत सारी एनर्जी एक जगह पर मटेरियलाइज हो रही थी और वहां पर अजीब सी सिल्वर लाइट हर तरफ से निकल रही थी और ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा वायलेंट और वाइल्ड थी। और अभी के लिए गाइज शाओयन इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अक्का बक्का हो गया था और वो कहता है कि क्या हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। अब गाइस शाओयन के सामने एक अजीब सा सीन प्रकट होता है और शाओयन इसे देखकर और भी घबरा जाता है, क्योंकि शाओयन के सामने 10,000 फुट से भी ज्यादा बड़ी एक बड़ी सी लेक थी। और गाइस अभी के लिए और ये सारी की सारी लेक इलेक्ट्रिक लेक थी। यहाँ पर कोई भी वाटर वगैरह नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक थंडर बोल्ट्स थे जो कि सिल्वर कलर के थे। और वहां पर गाइस बिजली चमकने की आवाजें हर तरफ आ रही थी और शाओयन इसे देखकर कहता है कि यहाँ की थंडरबोल्ट की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा डेंस है, ये तो उस पिल लाइटनिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि पिल के बनने पर अपीयर होती है आसमान में। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं हाइकिंग को, जो कि बिगली ड्रैगन की फॉर्म में था और वो इतनी बड़ी लाइटिंग पूल को और इतनी बड़ी लेक को देखकर थोड़ा परेशान सा हो जाता है और थोड़ा बहुत अफ्रेड भी हो जाता है। और वो शाओयन से कहता है कि लिटिल ब्रदर शाओयन, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्या आपको अभी भी यकीन है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं? अपना शाओयन अभी के लिए एक स्माइल के साथ हमें सरला देता है और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन उस लाइटनिंग पूल की तरफ देखते हुए दिल में सोच रहा था कि अभी के लिए वो पहले तो अपने स्काई डीमन पपेट को रिपेयर करेगा जो कि डैमेज हो चुका है उस प्रोफाउंड स्काई सेक के बंदों से लड़ते हुए, और फिर वो अपने बाकी के 10 पपेट्स जो कि उसने एंशिएंट रून से लिए थे उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो अर्थ डीमन पपेट्स हैं। तो शाओयन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो स्काई डीमन पपेट्स ना हो जाएं और वो भी इस लाइटनिंग को ऑब्जर्व करके ही स्काई डीमन पपेट बन जाएंगे। और अगर शाओयन के 11 पपेट्स स्काई डीमन पपेट्स बन गए तो तब के टाइम गाइस शाओयन के ये 11 पपेट्स 11 दो जून क्लास के एक्सपर्ट्स के बराबर होंगे और शाओयन के पीछे ये लाइनअप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही गाइस शाओयन हाइकिंग की तरफ देखकर कहता है कि ओल्ड ब्रदर हाइकिंग, अभी के लिए मैं इस पूल के अंदर एंटर होने वाला हूँ और अगर मुझे कोई भी मसला हुआ, यहाँ कोई भी डेंजर आ गया तो मैं कोई ना कोई सिग्नल भेज दूंगा, तब के टाइम आकर मुझे रेस्क्यू कर लेना। अब इसके साथ ही गाइस हाइकिंग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है शाओयन की इस जिद के आगे और वो सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देता है और वो कहता है कि मैं इस लाइटनिंग पूल को बाहर से गार्ड करूंगा और तुम आराम से अंदर अपनी ट्रेनिंग जारी रखना, अगर कोई भी मसला हुआ तो तुम सिग्नल निकाल देना, मैं ऑन द स्पॉट ही तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाऊंगा। इसके साथ ही शाओयन आगे से हाँ में सरला देता है और हंसना शुरू कर देता है और फिर वो उस बड़ी सी लाइटनिंग लेक में छलांग लगा देता है। और गाइस अभी के लिए हाइकिंग शाओयन को जाता देख रहा था और काफी ज्यादा परेशान था उसके लिए, और शाओयन अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है अपनी हेवनली फ्लेम के साथ। इसके साथ ही गाइस जैसे ही शाओयन उस लेक के अंदर एंटर होता है तो गाइस बहुत सारे लाइटनिंग बोल्ट्स शाओयन की तरफ चार्ज करते हैं और शाओयन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गाइस जैसे ही वो शाओयन की बॉडी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो शाओयन की हेवनली फ्लेम उनको बिल्कुल रिफाइन कर लेती है, क्योंकि ये लाइटनिंग बोल्ट्स हेवनली फ्लेम के आगे टिक तो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये उससे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इनमें इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो शाओयन की बॉडी को टच भी कर सकें। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की हेवनली फ्लेम उनको रिफाइन करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करके शाओयन की बॉडी में डाल देती है। और इधर गाइस हम देखते हैं हाइकिंग को, जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन था, वो बिगड़ी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वहाँ एम्प्टी स्पेस में यानी कि हवा में ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और बड़े गौर से ऊपर से लाइटनिंग पूल के अंदर देखना शुरू कर देता है शाओयन की एक्टिविटी को। तो गाइस वो जो थंडरबोल्ट्स से जो कि शाओयन की हेवनली फ्लेम से रिफाइन हुए जा रहे थे वो पिघले डर जाते हैं और पीछे हटना शुरू हो जाते हैं शाओयन से, और डर रहे थे गाइस इसलिए कि क्योंकि शाओयन की वो हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन जब ये चीज देखता है कि वो लाइटनिंग बोल्ट्स अब शाओयन के पास नहीं आ रहे तो शाओयन भी अपना सर खुजाने लगता है और अभी के लिए शाओयन सोचता है कि मुझे इस लेक के डीपेस्ट पार्ट में जाना होगा, वहां पर क्या पता मुझे कोई ना कोई चीज मिल जाए देखने को। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और वो जो लाइटनिंग बोल्ट से वो शाओयन से अभी के लिए भाग रहे थे, अब गाइस शाओयन काफी आगे चला जाता है तो वहां पर जाकर अभी के लिए रुक जाता है और वहां की एनर्जी अभी के लिए काफी ज्यादा डेंस थी और वहां पर जो लाइटनिंग बोल्ट थे वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके साथ ही शाओयन कहता है कि अगर मैं मजीद आगे गया तो मुझे लगता है कि वहां पर वो जो थंडरबोल्ट्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा टेरिफाइंग होगी और डीपेस्ट पार्ट में जो थंडरबोल्ट्स होंगे मे भी उनकी स्ट्रेंथ मेरी हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा हो और मेरी हेवनली फ्लेम्स उनको रोक ही ना पाए, तब के टाइम मेरी तो बजा देंगे ये लोग। इसलिए गाइस शाओयन सोचता है कि उसे कुछ ना करके अभी के लिए इसी जगह पर ट्रेनिंग करनी होगी और इसी जगह को यूज करना होगा। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन डिसाइड कर लेता है यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए और वो भी के लिए बड़े ही आराम से वहां पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है उस जगह पर अभी के लिए वो लाइटनिंग पूल के अंदर था। इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी स्टोरी रिंग में से अपने स्काई डीमन पपेट को निकाल लेता है और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं शाओयन के स्काई डीमन
पपेट को, जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और उसकी बॉडी में बहुत जगह पर होल बन चुके थे और अभी के लिए गाइस वो क्रिपल हो चुका था, जो इसे भी फाउंड्स कह सकते एल्डर के दोजन क्लास के 6 स्टार पर था, उसने बजाया हुआ था। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन अपनी स्काई डेमन पपेट को अच्छे से देख रहा था और काफी ज्यादा दुखी भी हो रहा था और वो कहता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक के कुत्तों, तुमने बहुत ही रूथलेसली मेरे पपेट को मारा और अभी के लिए आने वाले टाइम में मैं इस डेप्ट का बदला लाजमी दूंगा, वो भी सूल समेत। अब फिर गाइस शाओयन अपने स्काई डेमन पपेट को हल्का सा पुश देता है और शाओयन का स्काई डेमन पपेट उस तरफ जाना शुरू हो जाता है जहां पर गाइस बहुत सारे थंडर बोल्ट्स थे। अब गाइस वो थंडर बोल्ट्स स्काई डेमन पपेट की प्रेजेंस को महसूस करके स्काई डेमन पपेट पर हमला कर देते हैं और बड़ी ही गुस्से से चार्ज करते हैं उसकी तरफ। जैसे ही वो बड़ी बड़ी बिजलियां स्काई डेमन पपेट की बॉडी से कांटेक्ट करती हैं तो वहां पर कोई बड़ा सा ब्लास्ट तो नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे रुई किसी पानी को अपने अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है और गाइस ऐसे ही होता है कि शाओयन का स्काई डेमन पपेट उन बड़े बड़े थंडर बोल्ट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और वो थंडर बोल्ट्स ऑन द स्पॉट ही डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके साथ ही गाइस बहुत सारे बड़े बड़े थंडर बोल्ट्स भी वहां पर आना शुरू हो जाते हैं और वो स्काई डेमन पपेट की बॉडी पर बड़ी बड़ी जोर से हिट कर रहे थे, लेकिन अपना स्काई डेमन पपेट वो सब कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा था और शाओयन दूर से बैठा ये सारा सीन अच्छे से देख पा रहा था और शाओयन का स्काई डेमन पपेट बहुत ही इजीली अभी के लिए रिकवर हो रहा था और गाइस उसकी बॉडी पर जो बड़े बड़े डेंट थे वो भी सही हो रहे थे और उसकी बॉडी पर जो होल थे वो भी रिकवर हो रहे थे। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं ये हीलिंग स्पीड इतनी भी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा स्लो थी। इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि अगर मुझे पिल लाइटनिंग का यूज़ करके इस स्काई डेमन पपेट को रिपेयर करना होता तो पता नहीं मुझे कितनी सारी हाई टायर लेवल की मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करना पड़ता और कितनी सारी पिल लाइटनिंग को गैदर करना पड़ता इस स्काई डेमन पपेट के लिए, लेकिन शुक्र है कि मुझे ये लाइटनिंग पूल मिल गया। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि इस हीलिंग स्पीड के साथ मुझे लगता है कि मेरा स्काई डेमन पपेट तकरीबन आधे महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन थोड़ा बहुत और हेजिटेट करता है और वो अपनी स्टोरी रिंग में से बाकी के 10 अर्थ डेमन पपेट्स को बाहर निकाल लेता है जो कि शाओयन ने एंशिएंट रून से हासिल किए और गाइस ये 10 के 10 अर्थ डेमन पपेट्स शाओयन अपने सामने ला खड़ा करता है और अभी के लिए गाइस शाओयन दिल में सोचता है कि क्या पता मेरे ये 10 के 10 अर्थ डेमन पपेट्स भी इस जगह पर लाइटनिंग को ऑब्जर्व करके स्काई डेमन पपेट में इवॉल्व हो जाए। अभी के लिए शाओयन दिन में बैठा बैठा वहां पर ख्वाब देख रहा था और कहता है कि अगर ये सब के सब भी स्काई डेमन पपेट बन गए तब के टाइम मैं इनसे फॉर्मेशन बनवाऊंगा और वो जो स्ट्रेंथ होगी अपने दूसरे स्काई डेमन पपेट में डालूंगा, तब देखूंगा कि उसका लेवल कहां तक पहुंचता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर होता है खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।